तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आयुष आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आयुष में। दोस्तों, हम लोग का एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का जो सेट है वो आगे बढ़ते हुए आज कहां पे पहुंच चुका है, तो ये आज हम लोग का पार्ट 5 होने वाला है। अगर इससे पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग का 2/4/2016 मतलब 2 अप्रैल 2016 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा जिससे कि हमारा रेगुलर वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। क्वेश्चन का सेंस क्या है फ्रेंड्स कि फर्स्ट साल कौन सा था जिसमें कि क्या हुआ, वुमेन ने ओलंपिक की सभी गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। तो कौन सा वर्ष हो जाएगा, 2012 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को तैयार किया गया था, किनके द्वारा तैयार किया गया था, तो सर एडविन लुटिनियस और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है, तो किसे नहीं किया जा सकता है, तो रोम को। ठीक है, रोम का अगर फुल फॉर्म देख लेते हैं, कंप्यूटर के संदर्भ में आपका शब्दावली है, तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रीड। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर फुल फॉर्म क्या हो जाएगा रोम का, तो रीड ओनली मेमोरी। एक और फुल फॉर्म आप देख लेते हैं, रोम से ही संबंधित है, रैम। ठीक है, क्या है, रैम। तो इसका क्या होता है फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो रामखेलिया फ्रेंड्स किस राज्य का लोक नृत्य है, तो बिहार का। बिहार का एक और लोक नृत्य देख लेते हैं, एक लोक नृत्य आपका आता है बिहार का जट जाटिन। क्या आता है, जट जाटिन। और एक और लोक नृत्य आता है कि जिसको क्या बोलते हैं, विदेशिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, विदेशिया। और एक क्या हो गया, जट जाटिन, दूसरा विदेशिया, और एक यहाँ से याद रख सकते हैं, रामखेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देख लेते हैं, किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है, तो किसका कोई भी चंद्रमा नहीं है, तो शुक्र का। ठीक है, किसका कोई चंद्रमा नहीं, तो शुक्र का। किसका, शुक्र। क्या बोलते हैं इसको, वेनस बोलते हैं इंग्लिश में। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो फ्रेंड्स ये कहाँ से लिया गया है, ये आपका लिया गया है जर्मनी के वीमर संविधान से। किससे लिया गया है, जर्मनी के वीमर संविधान से, जर्मनी के वीमर संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, आगे है NaCl किसका रासायनिक सूत्र है, तो NaCl किसका रासायनिक सूत्र है, नमक का। इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है सोडियम। क्या बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड, CHLORIDE, सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। आगे क्या है, श्रीलंका को किस वर्ष डोमेनियम ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो श्रीलंका को कब स्वतंत्रता मिली थी, तो 1948 में। कब मिला था, 1948 में। श्रीलंका का कैपिटल क्या हो जाएगा, तो श्रीलंका का कैपिटल है श्री जयवर्धने कोट्टे। ठीक है, और अगर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात कर लेंगे तो प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाएंगे, तो प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे महेंद्र। कौन हो जाएंगे, महेंद्र राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, आगे है वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है, तो वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का क्या अर्थ है, तो बुद्धिमान आदमी। एक देख लेते हैं कि फ्रॉग, मेढक को का साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्राना। क्या नाम है, राना टिग्राना। ठीक है, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, राना टिग्राना। आगे देख लेते हैं, 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह क्या था, तो GSAT-7। कौन सा था, GSAT-7 था। आगे देख लेते हैं, 2019 रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो जापान करेगा। ठीक है, जो कि आपका हो चुका है। 2019 रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो जापान करेगा, आगे कर चुका है, इसलिए कि ये 2016 वाला सेट है तो आपका उस टाइम का करंट अफेयर्स रहा होगा। जापान के संदर्भ में देख लेते हैं, जापान का कैपिटल क्या हो जाएगा, तो जापान का कैपिटल आपका हो जाएगा टोक्यो। और अगर करेंसी की बात कर लेते हैं जापान का, तो जापान का करेंसी आपका क्या हो जाएगा, जापान की करेंसी आपकी हो जाएगी येन। ठीक है, आगे फ्रेंड्स देख लेते हैं,
बैडमिंटन के खेलों में कौन सा एक हार्ड हिट ओवर हेडेड शॉट है जिसमें शटल की प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है? तो इसको क्या बोलते हैं? स्मैश। ठीक है, बैडमिंटन का काफ़ी ही एक तगड़ा शॉट इसको बोला जाता है स्मैश। इससे बचना जो है सो किसी भी प्लेयर के लिए थोड़ा सा नामुमकिन टाइप का हो जाता है। और बैडमिंटन के संदर्भ में एक आध शब्दावली और देख सकते हैं, जैसे आपको एक शब्दावली है इसका सर्विस ब्रेक। बैडमिंटन के संदर्भ में एक शब्दावली क्या है? सर्विस ब्रेक। सर्विस ब्रेक एक शब्दावली है। एक और देख सकते हैं, एक है आपका क्रॉस शॉट। क्या है? क्रॉस शॉट। ठीक है, क्रॉस शॉट। आगे देखते हैं, किस मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो शाहजहां द्वारा किस का किया गया था? ऑप्शन के हिसाब से रहा होगा तो जिसमें जामा मस्जिद दिल्ली था आपका। अच्छा, देख लेते हैं शाहजहां के शासनकाल को क्या बोला गया था? शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला, ठीक है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बोला गया। ठीक है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बोला गया था। और जहांगीर के शासनकाल को, किसके शासनकाल को? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल को क्या बोला गया था? तो चित्रकारी। ठीक है, चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा गया था जहांगीर के शासनकाल को। चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा गया था जहांगीर के शासनकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, पशुओं की प्रजाति ज़्यादातर किस कारण से लुप्त प्राय हो रही है? तो आवास विखंडन के कारण, मतलब कि उनके आवास में काफ़ी तेज़ी से जो है सो कमी आ रही है। इस कारण से क्या हो रहा है? पशुओं की बहुत सारी प्रजातियां निरंतर जो है सो लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में जाने जा रही है। आगे, किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष, ये उस टाइम का आपका करंट अफेयर से इसको आप छोड़ सकते हैं। आगे है CRISPR का अभिप्राय क्या है? तो क्या अभिप्राय है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्प्रेडेड शॉर्ट पॉलीड्रेमिक रिपीट्स। ये आपका दोस्तों DNA के संदर्भ में आपका यूज़ होता है, बायोलॉजी का एक टर्म है, उसी के संदर्भ में आपका ये यूज़ होता है। आगे, किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्सरे किरण की खोज की थी? तो किसने किया था? तो विलियम रोंटजन ने। ठीक है, किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्सरे किरण की खोज की? तो विलियम रोंटजन ने। एक्सरे किरण की खोज किसने की थी? विलियम रोंटजन ने। सभी को पता होगा, लेकिन कहाँ के थे ध्यान रख सकते हैं। तो कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। ठीक है, जर्मनी के थे। और देख सकते हैं एक और की डिस्पोजल सिरिंज। क्या है फ्रेंड्स? डिस्पोजल सिरिंज का खोज किसने किया था? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका कि कॉलिन मुरडॉच। ठीक है, किसने किया था? कॉलिन मुरडॉच ने। एक बार और देख लीजिए, किसने किया था डिस्पोजल सिरिंज का इन्वेंशन? तो कॉलिन मुरडॉच ने। ठीक है, कॉलिन मुरडॉच ने डिस्पोजल सिरिंज का क्या किया था? इन्वेंशन किया था। आगे देख लेते हैं, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो पृष्ठ प्रति मिनट। ठीक है, पेज पर मिनट यूज़ किया जाता है आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए। प्रिंटर का एक दो टाइप देख लेते हैं। एक आपका होता है इंकजेट प्रिंटर। क्या होता है? इंकजेट प्रिंटर। एक होता है आपका ड्रम प्रिंटर। एक आपका होता है डॉट मैट्रिक्स। क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो कि आपका ज़्यादातर रेलवे स्टेशन पे आपका जो टिकट काट के दिया जाता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स कि 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है जिसका उद्देश्य प्लूटो की वह प्रणाली पर आधारित डेटा एकत्र करना है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा न्यू होराइजन्स। ठीक है, न्यू होराइजन्स। आगे है, मानव शरीर में मौजूद किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो किस में नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में, RBC। ठीक है, RBC का अगर देख लेते हैं लाइफ कितना होता है, जीवन काल, तो कितना होता है आपका 120 दिन होता है। और WBC का जीवन काल अगर देख लेंगे तो WBC का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 3 दिन होता है WBC का जीवन काल। WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, किस उपग्रह को फरवरी 2015 में सूर्य से होने वाली अत्यधिक उत्सर्जन की निगरानी करने के लिए SpaceX द्वारा प्रक्षेपित किया गया था जो पावर ग्रिड संचार प्रणाली एवं पृथ्वी के नज़दीकी उपग्रहों को प्रभावित कर सकता है? तो डिस्कवर नाम था उसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? तो आधी घट जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? विद्युत धारा आधी घट जाएगी। आगे है, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो कौन थे पहले वैज्ञानिक? मेंडलीफ थे। ठीक है, मेंडलीफ थे।
आवर्त सारणी से एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं कि आवर्त सारणी में टोटल आपका वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो वर्गों की संख्या कुल 18 होती है और आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7। अच्छा, देख लेते हैं कि सातों आवर्त में कितने कितने एलिमेंट हैं। तो आपके फर्स्ट आवर्त में 2 एलिमेंट हो जाएंगे, दूसरे में आपका 8 एलिमेंट, तीसरे में 8 एलिमेंट, चौथे में 18 एलिमेंट, पाँचवें में 18 और छठवें में 32 और फिर सातवें में 32। आसानी से एकदम याद रख सकते हैं। फर्स्ट में 2, उसके बाद फिर आपका 2 में 8, फिर 2 में 18 और फिर 2 में 32। तो 1 2 3 4 5 6 7 आपका 7 तो क्या हो गया, आवर्त का आपका पता चल गया यहाँ से। नेक्स्ट देख लेते हैं। 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला रेबीज रोधी दवा का लॉन्च किया गया था। कहाँ पे लॉन्च किया गया था, तो भारत में। आगे है, भारतीय राज्यों में किस में केसर की खेती की जाती है। तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि कार्डमम, ठीक है, कार्डमम की पहाड़ी कहाँ पर है। तो कार्डमम की पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये आपका केरला में, ठीक है। कार्डमम क्या होता है, तो इलायची को बोला जाता है। भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था फ्रेंड्स, तो 1973 में, ठीक है, एकदम इसको रट लीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर कब आपका स्टार्ट किया गया था, 1973 में। किस चीज़ के लिए, तो बाघों की जो आबादी घट रही थी उसके संरक्षण के लिए स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। कब स्टार्ट हुआ था, 1973। इसको आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन था आपका प्रोजेक्ट भल्चर, ठीक है, प्रोजेक्ट भल्चर किस चीज़, गिद्धों के संरक्षण के लिए कब स्टार्ट किया गया था, 2006 में। एक और आपका देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट रेड पांडा, ठीक है, प्रोजेक्ट रेड पांडा कब स्टार्ट किया गया था, तो 1996 में प्रोजेक्ट रेड पांडा स्टार्ट किया गया था। आगे है, जिस यामिनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह कौन थी, तो वो कौन थी, तो तवाकुल करमान, ठीक है, कौन थी, तवाकुल करमान। आगे है, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको पारिस्थितिकी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी। आगे है, जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था, तो किसने दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश, तो कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने। कब हुआ था, 1999 में। महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। देख लेते हैं, किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो किसको प्राप्त हुआ है, दक्षिण सूडान को। दक्षिण सूडान का अगर कैपिटल देख लेते हैं, दक्षिण सूडान का आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, तो जूबा। क्या हो जाएगा, दक्षिण सूडान का कैपिटल जूबा हो जाएगा, दक्षिण सूडान का कैपिटल। आगे है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, तो रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, तो पिच ब्लेड से। किससे किया जाता है, पिच ब्लेड से। सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन यहां से फ्रेंड्स देख लेते हैं। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह बनी होती है किसकी, तो कंक्रीट की बनी होती है। आगे, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनाइड्स को क्या कहते थे, तो क्या कहते हैं, क्रो-मैग्नन। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्रो-मैग्नन बोलते हैं। आगे देख लेते हैं, हॉलियोसेंट्रिज्म, ठीक है, हॉलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद किया गया था, तो गैलीलियो गैलीली को किया गया था घर में नज़रबंद। आगे, कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन कौन नहीं करता है, तो एनेलिडा, ठीक है, एनेलिडा मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है। अच्छा, मुकुलन द्वारा कौन प्रजनन करता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है हाइड्रा, ठीक है, कौन करता है मुकुलन द्वारा प्रजनन, तो हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देख लेते हैं कि प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक कौन सा है, तो कौन सा स्मारक है, चार मीनार। कौन सा है, चार मीनार। किसके द्वारा बनवाया गया, तो कुली कुतुब शाह के द्वारा, कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। अच्छा दोस्तों, कब बनवाया गया था इसको देख लेते हैं, तो 1591 में, ठीक है, 1591 में कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था। वर्तमान में कहाँ पे है चार मीनार, तो आपका हैदराबाद में, ठीक है, कहाँ है, हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में आपका क्या है, चार मीनार। ऐसे तो अब आंध्र प्रदेश का आपका नई राजधानी प्रस्तावित अमरावती हो चुकी है। आगे देख लेते हैं,
मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बाबर के द्वारा। कब की गई थी? 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत में कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया। कौन सा बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया। कहाँ है दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया? तो ये आपका हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ हो जाएगा? ये आपका मुंबई में हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है? कितना खर्च किया दोस्तों? तो $20 मिलियन। काफ़ी बड़ी रकम होती है $20 मिलियन। किसने किया था? 8 दिन अंतरिक्ष में गुजारने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डेनिस टीटो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी क्वेश्चन को पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। क्या नाम है फ्रेंड्स? डेनिस टीटो। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष जनक कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं। आगे, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान में द्रव्य में बदल जाती है? तो कौन है? ब्रोमीन। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है और कई बार दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्या होता है यहाँ पे? अधातु और धातु। ठीक है, अगर अधातु आपका क्वेश्चन में है कि कमरे के तापमान में कौन सा अधातु द्रव्य में बदल जाता है, तो अगर अधातु की बात है तो ब्रोमीन, और धातु की बात है तो वो आपका हो जाएगा पारा। क्या हो जाएगा? पारा, मरकरी। ठीक है, इस चीज़ को बस थोड़ा सा पढ़ने में आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, उससे आपका क्या होगा? क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वह है एकमात्र अधातु। तो अधातु की जहां बात आएगी तो ब्रोमीन में क्या? तो कमरे के तापमान में द्रव्य में बदल जाता है, और धातु में आप लोग देख सकते हैं पारा। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड हो जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। ठीक है, जब भी आपका कंप्यूटर क्या होता है? ऑन होने लगता है, तो पूरा जो आपका सेटअप ऑन होता है कंप्यूटर का, सारा सारा हार्डवेयर कंपोनेंट जो ऑन होता है, वो सारा प्रोसेस जो होता है, जो कंप्यूटर स्टार्ट आप क्लिक बटन पर क्लिक करते हैं और स्टार्ट होने में जो 1 से 2 मिनट का समय लगता है, उस पूरे प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस बोला जाता है। आगे, कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाली सर्वाधिक सम्मान यौगिक है? तो कौन सी है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। अच्छा फ्रेंड्स, देख लेते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaC2O4। ठीक है, CaC2O4। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का फॉर्मूला हो जाएगा। आगे, किस देश ने 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बर्ड नेस्ट चीन स्टेडियम बनवाया था? देख लीजिए, चाइना ने बनवाया था। एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वादी कलिकाएं मौजूद होती है? तो 2000 से 8000 स्वादी कलिकाएं मौजूद होती है। C12H22 और O11 किसका फॉर्मूला है? तो आपका चीनी का। किसका फॉर्मूला है? चीनी का। शुगर का फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? तो C12H22 और O11। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। आगे है, 2015 में किस ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी? तो किसके? मंगल की। ठीक है, मंगल के 2 आपके चंद्रमा है, देख लेंगे कौन सा हो जाएगा? फोबोस। ठीक है, कौन हो जाएगा? फोबोस और डिमोस। ठीक है, फोबोस और डिमोस हो जाएगा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है बेल लैबोरेटरीज का। ठीक है, बेल लैबोरेटरीज का ट्रेडमार्क है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके द्वारा बनाया गया था? तो बेल लैबोरेटरीज के द्वारा। अच्छा, देख लेते हैं यूनिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनिक्स का फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा? यूनिप्लेक्स्ड। ठीक है, यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। ठीक है, यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम यूनिक्स का फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे है फ्रेंड्स, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में? तो सफ़ेद रेगिस्तान भारत के गुजरात राज्य में है। गुजरात का कैपिटल पता होगा? गांधीनगर। ठीक है, गुजरात का कैपिटल क्या हो जाएगा? गांधीनगर। ठीक है, गुजरात का कैपिटल हो जाएगा गांधीनगर। और कहाँ पे पड़ता है गुजरात के? तो गुजरात के आपका कच्छ वाले क्षेत्र में, कच्छ वाला क्षेत्र को ही सफ़ेद रेगिस्तान का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 2015 में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने उत्सर्जन परीक्षण डेटा में हेरफेर किए
किया, जिसकी वजह से उसको उसके सीईओ मार्टिन विंटरकॉर्न को इस्तीफा देना पड़ा था। वॉल्क्सवैगन, ठीक है, वॉल्क्सवैगन मोटर कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है आपका। देख लेंगे पुराना करंट अफेयर्स, अगर एक बार इच्छा हो तो देख सकते हैं इसको भी। आगे है, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 208। ये आपका गलत है दोस्तों, 208 ने का मिसप्रिंट है यहाँ पे बुक में। एक नवजात शिशु के शरीर में करीब 300 हड्डियां होती हैं, ठीक है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो जब वयस्क का रूप लेता है तो 208 से 206 से 208 हड्डियां शरीर में बन जाती है। आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया है 21A में? तो शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है। और ये कौन सा आपका किसके अंतर्गत आता है? तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, 12 से 35, ठीक है, 12 से 35। संविधान का कौन सा भाग? तो संविधान का भाग 3रा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत में पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या था? तो एप्पल था। क्या नाम था? एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया? तो वाल्मीकि द ग्रेट ने। किसने अपनाया था? तो वाल्मीकि द ग्रेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? तो 5 फीट ऊंचा होता है। कहाँ पे? केंद्र में, सेंटर की बात कर रहा है। आगे है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर है? तो असम में। असम में डिगबोई, ठीक है, क्या होगा? डिगबोई तेल शोधक क्षेत्र, ठीक है, डिगबोई तेल शोधक क्षेत्र। और देख लेते हैं। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका तेल शोधक से भी याद आ गया, अंकलेश्वर, ठीक है, अंकलेश्वर तेल शोधक क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये आपका गुजरात में है, ठीक है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये आपका गुजरात में है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में? तो गुजरात में। 2013 में दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुने जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो पार्क ग्यूनहे। कौन थी? पार्क ग्यूनहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? तो पेनिसिलिन थी। कौन सी थी? पेनिसिलिन। किनके द्वारा खोजा गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। कब? तो 1928 में। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, किस कीटनाशक का हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दा का प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आए? तो क्या है? एडोसल्फान, ठीक है, एडोसल्फान। आगे है, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो विलिस कैरियर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? विलिस कैरियर के द्वारा। एयर कंडीशनर, ठीक है, एसी से निकलने वाली एक गैस है जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस, जिसके कारण क्या हो रहा है? ओजोन लेयर में काफ़ी ज़्यादा आपका छिद्र हो रहा है, जिससे क्या होता है? त्वचा संबंधित विभिन्न तरह की बीमारियां आपकी होती है। एयर कंडीशनर से ओजोन लेयर से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट रेज से। अल्ट्रावायलेट रेज निकलता है आपका सन से, लेकिन ओजोन लेयर उसको क्या करता है? रोक के रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो फ्रेंड्स कि मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मांझ आपका मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का कैपिटल पता होगा, भोपाल। शिफ्ट थर्ड आ गया दोस्तों, शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर कल का वीडियो आपने देखा हुआ तो उसमें मैंने एक कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन ये था कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एलब्रस। और आज के कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन देख लेते हैं कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों, ठीक है। कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो उपराज्यपाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो मनोज सिन्हा जी, ठीक है। कौन बने हैं? मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने हैं। 1337 से 1453 मतलब 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक
किनके बीच में युद्ध लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध लड़ा गया था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो खजुराहो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, खजुराहो विश्व विरासत स्थल कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार हो गया जब किसने विद्युत डायनेमो की खोज की? तो विद्युत डायनेमो की खोज किसने की फ्रेंड्स? तो माइकल फैराडे ने। किसने किया विद्युत डायनेमो की खोज? माइकल फैराडे ने। ठीक है, माइकल फैराडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेब ब्राउजर में किसका उपयोग अक्सर प्रयोग में की जाने वाली वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है? तो पसंदीदा, फेवरेट्स। ठीक है, जब भी आप किसी वेब ब्राउजर को ओपन करेंगे तो उसमें फेवरेट्स का आपका एक ऑप्शन आएगा, या फिर जब आप अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट सेव करते हैं तो उसमें भी आपका फेवरेट्स का ऑप्शन आता है। आगे, विश्व आर्थिक मंच की 2016 की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? ये उस टाइम का करंट अफेयर से इसको छोड़ सकते हैं। स्विट्जरलैंड के बारे में देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड का आपका कैपिटल क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड का कैपिटल हो जाएगा बर्न। ठीक है, स्विट्जरलैंड का कैपिटल क्या हो जाएगा? तो स्विट्जरलैंड का कैपिटल हो जाएगा बर्न। करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी इसका हो जाएगा स्विस फ्रैंक। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्विस फ्रैंक इसका करेंसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हैं? तो ईमेल के आविष्कार से। किसके आविष्कार से जुड़े हैं? ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल के आविष्कार से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, किस राज्य में पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पड़ता था, जो कि अब डिवीज़न हो गया है। जम्मू कश्मीर एक दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख दूसरा। तो सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में अभी पड़ेगा? तो ये अभी आपका लद्दाख के क्षेत्र में पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? तो XC2 संरक्षण। क्या कहा जाता है? XC2 संरक्षण। आगे है, जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो क्या होता है? उसका वेग शून्य हो जाता है और उसका त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। क्यों हो जाता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर? तो ये क्या होता है, जब ऊपर पहुंच जाता है फिर नीचे आने वाला रहता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका लगता है, वही आपका ये बता रहा है। 2016 में किसके पूर्वानुमान पॉलिसिंग के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए इसरो के साथ साझेदारी की थी? तो किसने किया था? तो दिल्ली पुलिस ने साझेदारी किया था। अभी हाल ही में दोस्तों दिल्ली पुलिस का वैकेंसी आया हुआ है, जो लोग नहीं भर रहे हैं फॉर्म को जाके भर लीजिए, काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है। आगे, भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। क्या? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला क्रिकेट मैदान। ठीक है, धर्मशाला क्रिकेट मैदान। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन सा था? तो महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया फर्स्ट खेल कौन सा था? तो गोल्फ। अच्छा, गोल्फ से संबंधित एक आध कप देख लेते हैं, कौन सा हो जाएगा? एक कप है गोल्फ से संबंधित, प्रिंस ऑफ वेल्स। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप। ठीक है, किस खेल से संबंधित है प्रिंस ऑफ वेल्स कप? तो गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व विरासत बेसिलिका ऑफ बोम जीसस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व विरासत बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में है? तो ये आपका गोवा में है। ठीक है, गोवा के भी देख लेते हैं एक बार कि गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? तो गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। अच्छा फ्रेंड्स, देख लेते हैं बेसिलिका ऑफ बोम जीसस के बारे में। बेसिलिका ऑफ बोम जीसस आपका 1594 में बनना स्टार्ट हुआ था और 1605 के लगभग में क्या हुआ था, बन के पूरा तैयार हो गया था। कब से? 1594 में बनना स्टार्ट हुआ और 1605 के आसपास में क्या हो गया था, बन के तैयार हो गया था। बेसिलिका ऑफ बोम जीसस क्या है? तो ये संत फ्रांसिस जेवियर, ठीक है, संत फ्रांसिस जेवियर की यहाँ पर मतलब क्या रखा गया है, उनका एक तरह से कहिए तो डेड बॉडी या सब या जो भी मतलब उनका यहीं पे दफनाया गया था, या अवशेष उनका कह सकते हैं। आगे, किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? तो एक्सरेज। ठीक है, एक्सरेज क्या होते हैं? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। आगे है जियोट्रॉपिज्म क्या है? तो जियोट्रॉपिज्म है गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। ठीक है, जियोट्रॉपिज्म क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि को कहा गया है। 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर किसने विकसित किया था? तो जापान ने। ठीक है,
किसने विकसित किया था? जापान ने। क्या किया था? तो 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर विकसित किया। किसने? जापान ने। जापान का कैपिटल टोक्यो। करेंसी क्या हो जाएगा जापान का? तो करेंसी जापान का हो जाएगा येन। आगे देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ क्या होता है? सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र का उद्भव है? तो मतलब किस प्राचीन भारतीय महाशास्त्र से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अच्छा, क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स की कृष्ण और उनकी माता के बीच में जो एक वार्तालाप है वह किस उपनिषद से लिया गया? तो वो आपका लिया गया छंदोग उपनिषद से। किससे लिया गया है? छंदोग उपनिषद से। ठीक है, छंदोग उपनिषद से लिया गया। क्या लिया गया है? तो कृष्ण और उनकी माता के बीच का वार्तालाप। आगे है, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। किनके द्वारा बनवाया गया था? तो सिखों के 5वें गुरु। सिखों के कौन से गुरु? तो 5वें नंबर के गुरु। क्या नाम था? गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव के द्वारा बनवाया गया था स्वर्ण मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, रेलवे की दूरसंचार विग रेलटेल के साथ साझेदारी में गूगल ने किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू की? तो पहली बार मुंबई सेंट्रल पर आपका क्या हुआ था? सार्वजनिक रेलवे वाईफाई सेवा शुरू किया गया था। ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? तो बैगनी, भूरे से थोड़ा काला। ठीक है, बैगनी और भूरे से थोड़ा सा काला होता है। अच्छा फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपका जो बमबारी होता है या फिर आपका पटाखे में जो लाल रंग होता है उत्पन्न, वो किस तत्व के कारण होता है? तो यह आपका स्ट्रोंशियम। ठीक है, यह आपका स्ट्रोंशियम के कारण उत्पन्न होता है। अगर पीला रंग पूछ दिया जाए कि पटाखे में पीला रंग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो पीला रंग आपका सोडियम के कारण उत्पन्न होता है। और आपका ज़्यादातर क्या पूछता है? हरा रंग। तो हरा रंग किसके द्वारा उत्पन्न होता है, किस तत्व के कारण? तो बेरियम के कारण। ठीक है, बेरियम के कारण क्या होता है? हरा रंग आपका पटाखे से उत्पन्न होता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, किस त्यौहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो बैसाखी के दिन। ठीक है, बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फ्रेंड्स 2016 में इसरो ने भारतीय रेलवे में किस स्टेशन को सैटेलाइट आधारित चेतावनी प्रणाली प्रशिक्षण का आयोजन किया? तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे। एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद। ठीक है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। आगे है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो पहले कप्तान कौन थे? अजीत वाडेकर। कौन थे? अजीत वाडेकर साहब। ठीक है, अजीत वाडेकर साहब। मृगनालिनी साराभाई। ठीक है, मृगनालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हैं? तो भरतनाट्यम से जुड़ी हैं। किस कला से जुड़ी है? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका तमिलनाडु का। किसका है? तमिलनाडु का आपका शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का। अच्छा, मृगनालिनी साराभाई आपका कथकली भी करती हैं। ठीक है, कथकली भी आपका मृगनालिनी साराभाई करती हैं। कथकली आपका किस राज्य का नृत्य है ये आपका? तो कथकली की बात की जाए तो ये आपका केरला का हो जाएगा। और सिर्फ कथक की बात की जाए, सिर्फ कथक, ध्यान दीजिएगा, कथक में अगर कली लग जाए तो केरला, और कथक का बात किया जाए तो ये आपका उत्तर भारत या फिर उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 2016 में इसरो ने सफलतापूर्वक अपने 5वें नेविगेशन उपग्रह का प्रक्षेपण किया। उसका नाम क्या था? तो IRNSS-1E। क्या नाम था? IRNSS-1E उसका नाम था। आगे, हवा में मौजूद गैसों में कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो पीतल के मलिनीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो हाइड्रोजन गैस। आगे है, जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, किस नदी पर है जायकवाड़ी परियोजना फ्रेंड्स? तो जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। ठीक है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल आपका पता ही होगा, त्र्यंबकेश्वर। कहाँ पे है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। यदि एक पदार्थ का pH मान 7 से कम हो तो इसको माना जाएगा तो एसिड तेजाब। देखिए, pH स्केल जो आपका फ्रेंड होता है ना, वो यहाँ है, ये देखिए, ये 0 से 7 और 7 से 14, इसको एक बार आप समझ लीजिए। pH स्केल जो आपका होता है, ये देखिए 0 से 7 तक का जो आपका समझिए एरिया होता है, ये क्या होता है? ये आपका एसिडिक एरिया माना जाता है। ठीक है, एसिडिक।
ठीक है। और 7 से 14 जो होता है वो आपका बेसिक होता है, ठीक है। मतलब किसी भी आपका पदार्थ का pH मान अगर 7 से कम है तो वो क्या होगा, एक अम्लीय तत्व होगा, और 7 से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, तो वो आपका क्या हो जाता है, तो वो आपका हो जाता है बेसिक, मतलब क्षारीय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट देख लेते हैं कि जनवरी 2016 में भारतीय रक्षा मंत्री ने सबसे ऊंचे फ्लैग पोस्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया कहाँ पे, तो रांची में, ठीक है। उस टाइम का करंट अफेयर से देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों क्या होता है, हम लोग का आज का पार्ट 5 कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमारा रेगुलर अपडेट आपके पास पहुंच सके। और फ्रेंड्स, ये जो सीरीज़ है एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ये आपका निरंतर इसी तरह आगे चलता रहेगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।